नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार की धरना प्रदर्शन हड़ताल नीति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश आह्वान पर रामलीला मैदान में सभा, बाइक रैली और गांधी मैदान में जेल भरो आंदोलन के तहत 4600 भाजपाइयों द्वारा गिरफ्तारी दी गई। इस अवसर पर जेल भरो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर और विधायक रंजना साहू सहित भाजपा के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पैंतालीस के लगभग मिली हुई है, जिसको तस्दीक कर विधिवत कार्रवाई की जाती है। अभिनंदन सारे अध्यक्ष लोगों को विशेष तौर से अभिनंदन था। मैं तो पूरे ग्राउंड बैठूंगा। सबको कार्यकर्ताओं को अभिनंदन जरूर बहुत बहुत मिले से आपका अभिनंदन साहब। यार मैं आपके एसपी को बोला हूँ पूर्व में 3-4 जगह ट्रैफिक कहते हैं उसको सेटअप के लिए एक लड़कियाँ इधर नर्मदा जी के स्थान से जो पुण्य मिलता है ना, वो नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिलता है। समझ रहे हो? आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जेल भरो आंदोलन के तहत 45 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना दी गई। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से उनको मुचलके पर रिहा किया जाता है। जिला के सभी पदाधिकारीगण, महामंत्री से लेकर प्रदेश के पदाधिकारीगण, निरंजन जी हैं, रामू जी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी पिंकी जी हमारी, किसान मोर्चा के मंत्री पूर्व विधायक हैं इंदर चोपड़ा जी, और हमारे श्रवण मरकाम जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर गुप्ता जी, यहाँ पे ये हैं वो विधायक जी नाम लाभ भानु जी हैं, निरंजन सिन्हा जी हैं, और हेमंत माला जी हैं वर्तमान में। कई हमारे सरपंचगण हैं, युवा मोर्चा के सब जिलाध्यक्ष और सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, उनके पदाधिकारी, और सबसे बढ़कर हमारे कार्यकर्ता और इनके नाम से सब ताली बजाएं। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। इसलिए अभिनंदन कि कांग्रेस के ताबूत में आज पहला कील ठोका है, और भूपेश बघेल को एक आंख खुले लेकिन खुलेगी जरूर। दूसरा आंख थोड़ी देर में और खोलेंगे, शासन को दिखाई पड़ेगी। तो आप लोगों ने जो परिश्रम किया, मैं सोचता हूं कि 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने तक मोदी जी की, और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार लाने तक 23 में फिर से सरकार लाने तक आप आज से जो यात्रा शुरू हुई है, अनवरत यात्रा करेंगे। और मैं एक दिन जिला के प्रशिक्षण में कहा था, सब कार्यकर्ताओं को आज सार्वजनिक रूप से कह देता हूं
किसी के आतंक से डरने की जरूरत नहीं। और एक कार्यकर्ता के ऊपर यह संकट आया, हमारे राज्य स्तर के पदाधिकारी नेहरू निषाद जी भी हैं मछुआरा प्रकोष्ठ के, एक कार्यकर्ता के ऊपर यदि संकट आया तो इसी भाव से यदि हम एकत्र होते हैं उस आतताई लोगों के सामने, तो अब मैं गंदा शब्द बोलना चाहता था, बहने भी हैं, रंजित जी नहीं बोलता, लेकिन उसको दिन में तारे दिखा देंगे हम, रात में दिन में तारे दिखा देंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। और मैंने विधायक का नाम ले लिया, अपना नाम ले लिया जानबूझ के, वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और मुख्यालय की हैं, तो उनकी ओर से मुख्यालय में जो आज पहली बार हुआ, विधायक की ओर से उनको बोलवा देता हूँ। और मैं तो इनको बोला हूँ, मेरे बाजू में बड़े विधायक बैठे हैं, उनको इंदर चोपड़ा जी को, कि भाई बहुत काम किया हम लोग साथ में वर्षों से, 80-82, इसलिए औपचारिकता बात नहीं। हम लोगों ने कौन चले भाई, कौन चले, भारत माँ का लाल चले, चलो भाई कौन चले, भारत माँ का लाल चले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। में जो भय व्याप्त करना था, आपकी ताकत, आपका साहस और इस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि आप सबने जो उपस्थिति यहाँ पर देकर और सरकार को जो हमारी मंशा थी कि हम सरकार की आंख कैसे खोलें और सरकार तक हमारी बात कैसे पहुंचे, इसके लिए इस बड़े आंदोलन की आवश्यकता थी। आप सबने उपस्थिति देकर निश्चित रूप से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वास्तव में उस दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार है। आने वाले समय की पूरी तैयारी के लिए हमारे कार्यकर्ता बंधुगण तैयार हुए हैं। आप सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आप सभी का आभार करते हुए, आप सब यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिए उसके लिए आप सभी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। राज्य की कांग्रेसी भूपेश बघेल सरकार की धरना प्रदर्शन प्रतिबंध नीति को गलत बताते हुए कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, भाजपा नेता विजय मोटवानी, नरेंद्र रोहरा, महामंत्री कविंद्र जैन, ऋषभ देवांगन, राजेंद्र गोलछा, चेतन हिंदुजा और दीपेंद्र साहू ने कहा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाना आपातकाल जैसा आदेश है। जी ने कहा है कि जिस स्पीड से भूपेश बघेल कर्जा ले रहे हैं वो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। आप कहाँ तक सहमत है? श्रीलंका से बदतर हालात हो जाएंगे जी, समझ रहे हैं जी। तो ये आपातकाल इसको मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं इसको? आपातकाल से बदतर स्थिति, आपातकाल से यहाँ सरकार के पास गोबर बिनने छोड़ और कोई नीति कार्यक्रम नहीं जी। तो इस स्थिति में स्वस्थ प्रजातंत्र का क्या होगा? आज स्वच्छ प्रजातंत्र का प्रदर्शन हुआ है धमतरी जिले में, 5000 से ऊपर लोगों के रिकॉर्ड में गिरफ्तारी हुई है। मैं सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में नगर निगम के पार्षदों सहित आपकी कितना सहयोग माना जाए? आज के सफल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की मेहनत को प्रणाम सलाम है। और भारतीय जनता पार्टी आज के लिए कोई नया काम नहीं है। जैसे जैसे चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य की शक्ति है इससे ज़्यादा उग्र दिखेगी। और ये भूपेश बघेल की सरकार जो वर्तमान में तानाशाही पूर्ण तुगल की फरमान जो जारी करती है उसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सरकार का विरोध तो आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने की ओर, जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है सरकार बनाने की ओर आप बढ़ने वाले हैं, तो जनता से जनादेश मिले उसके लिए कौन कौन से मुद्दे लेके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आज छत्तीसगढ़ के अंदर में वर्तमान में जो जवाबदारों की सरकार है उनके कहीं पर भी विकास के भाषण, मैं भाषण बोल रहा हूँ, विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी सुनने को नहीं मिलती। नहीं, हम अगर नगर निगम की बात करें तो 13 काम ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे मितान योजना जैसी योजनाएं हैं। तो ये योजना का क्या, ये फ्लॉप योजना है? देखिए, आप धीरे धीरे आगे देखिए होता है क्या। अभी नगर निगम की बात की है, अभी चौपाटी का यहाँ उद्घाटन हुआ है कचहरी उतार में। इसके पास जाइए, कितने ठेले खड़े हैं, जाके देखिए आपके कैमरे में।
आप जाके देखिए, एक भी नहीं मिलेगा, खाली लाइट जल रही है, नगर निगम की खर्चा हो रहा है। आप 2 ठेले एक बता रहे हैं, एक भी खड़े हो जाए दिखा देते हैं। ये योजनाएं सिर्फ कागज की योजनाएं हैं, लोगों को भ्रम में डालने की योजना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, ये लोगों ने 15 साल देखा है। आज के बहुत ऐतिहासिक और सफल कार्यक्रम, जैसे कि आपके नेता बोले हैं अजय चंद्राकर जी, उनके ताबूत में कील का ये पहला कील है, तो कितने सहमत है आप? निश्चित रूप से भूपेश बघेल जो झूठे वादों को लेकर यहाँ सत्ता में आई थी, आज 3 साल में ही पूरे सरकार हाँपने लगी है। और जो इन 36 घोषणाओं की बदौलत सत्ता में आए हैं, आज उन्हीं के द्वारा जो घोषणा किए थे, जिसके बदौलत सत्ता में आए थे, उनके द्वारा अपने मांगों, अधिकारों और जो घोषणाओं में शामिल थे उनको पूरा करने के लिए जिस प्रकार पूरे प्रदेश में, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे मितानिन हो, चाहे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, चाहे वन विभाग के कर्मचारी हो, पूरे चाहे सब आज अपनी मांगों को लेकर सड़क उतरे हैं। और उनके दमनकारी लोकतंत्र में जनता को अपने अधिकार के लिए, अपनी मांगों के लिए जो जिस प्रकार धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता थी, उस आज़ादी से जो 19 बिंदुओं में जो कंडीशन लागू किए हैं कि धरना प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन के लिए जो आप लोग को विभागीय अधिकारी जो परमिशन लेंगे, उनके विरोध में आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जो यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन के साथ साथ जेल भरो आंदोलन किया गया। और निश्चित रूप से आज जो कार्यकर्ता यहाँ दिखे, निश्चित रूप से उन दमनकारी कांग्रेस सरकार को विरोध और उनको यहाँ से छत्तीसगढ़ से बाहर रास्ता दिखाने की आज प्रथम शुरुआत आज हो गई है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो छत्तीसगढ़ के जनताओं के साथ उनके खिलवाड़ करेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। और आने वाले समय में पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक जो विकासशील सरकार थी, हर वर्ग के लिए कार्य करने वाली सरकार थी, ऐसे सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में काबिज होगी। विजय भाई, आज के सफल कार्यक्रम की तो चर्चा है ही, उससे ज़्यादा आपकी चर्चा है, आपकी कल्पना शक्ति की चर्चा है, आपकी रणनीति की चर्चा है, आपके एस्टेब्लिशमेंट की चर्चा है। तो इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा ऐसे देवता तुल्य कार्यकर्ताओं को। अगर सफल कार्यक्रम की अगर श्रेय किसी को जाती है तो ऐसे देवता तुल्य कार्यकर्ताओं की जाती है। और हमारे जन जन के नेता आदरणीय श्रद्धेय अजय चंद्राकर जी के नेतृत्व में एक भव्य जेल भरो आंदोलन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज धमतरी जिले में रखा गया है। और जो है भूपेश अंधी बहरी गूंगी सरकार है, जिन्होंने ये आपातकाल जैसी स्थिति अभी पैदा की है, क्या धार्मिक स्थानों में परमिशन लेनी पड़ेगी? आप एक ऐसा स्थान और मैदान नहीं देखेंगे जहां पे इसके विरुद्ध, भूपेश सरकार के विरुद्ध धरना होता हो। उनको डर सता रहा है। आज 3.5 साल बीत चुके हैं और मात्र 1.5 साल पड़ा हुआ है। जो इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे, वो वादे को पूरा नहीं किए हैं। उन्हीं के दल के नेता मंत्री कहते हैं कि हम जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं की जो अपने गरीब मजदूर किसान के हित की लड़ाई के लिए आज हमारे अजय चंद्राकर जी के नेतृत्व में भव्य जेल भरो आंदोलन किया गया है और 5000 से अधिक लोगों ने गिरफ्तारी दी है। कितनी संख्या माने भानु जी? 4600 पहले का, 600 अभी और सूची दिए हैं। 5200 लोग अभी अपने गिरफ्तारी दिए हैं। तो क्या लग रहा है अब आपातकाल समाप्त होने वाला है? बिल्कुल। आपातकाल का तो अभी जो हमारे विधायक महोदय जी ने बोला पहला कील ठोके हैं और नहीं मानेंगे तो अंतिम कील भी ठोकेंगे। आप लोग का 16 तारीख से घोषित कार्यक्रम था गिरफ्तारियां देने का, जो लोकतंत्र को बाधित किया जा रहा है, तो आज की सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अजय चंद्राकर जी, जिला अध्यक्ष माननीय ठाकुर शशि पवार जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष रामू रोहरा जी और हमारे जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी मंडल के अध्यक्ष सब जी जान लगा के भिड़े हुए थे। कार्यकर्ता सभी और कार्यकर्ताओं के ऊपर सारा श्रेय जाता है। विपक्ष है धर्म कौशिक, वो बता रहे हैं जिस स्पीड से ये कर्जे ले रहे हैं भूपेश बघेल सरकार, तो राज्य के हालात श्रीलंका से भी बदतर हो सकते हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं? इस बात से मैं 100% सहमत हूँ और वैचारिक रूप से उनकी इस बात से मैं संतुष्ट भी हूँ। बोरेबासी खिलाना, भौरा चलाना, धूप में बड़ा चूरने से काम नहीं होगा। और ये जो सब्ज बात दिखा के सरकार चला रहे हैं, लोगों को भावनात्मक रूप से अपने जहन में उतारने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जितनी भोली है उतनी समझदार भी है और जागरूक भी है। समय आने पे बता देगी कि
छत्तीसगढ़ की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। भोली भाली अपनी संस्कृति से प्यार करती है, लेकिन सब्ज बाग दिखाकर थूक में बड़ा चूरने का काम छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। राज्य सरकार के विरुद्ध आपका जो जेल भरो आंदोलन था, ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। इसमें जन चर्चा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भाजपा के यानी कविंद्र जैन, ठाकुर शशि पवार और प्रीतेश गांधी, 3 लोग की बहुत ज़्यादा सक्रियता देखी गई। तो किसको श्रेय देना चाहेंगे इस सफल कार्यक्रम के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं वो लोग हैं। हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं। पार्टी का निर्देश था प्रदेश की तरफ से, पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा था। जिले में जो निर्देश पार्टी को दिया गया था उसके अनुसार एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का, शक्ति केंद्र स्तर तक का कार्यकर्ता पूरी लगन, ईमानदारी और सक्रियता से कार्य किया, जिसका ये परिणाम है कि हजारों की संख्या में धमतरी के इतिहास में पहली बार ऐसा जेल भरो आंदोलन देखा गया। तो ये राज्य सरकार के विरुद्ध आपका जो ये आंदोलन है, ये एक दिन में समाप्त होने वाला है या दबाव बनाने के लिए और आगे बढ़ने वाले? ये तो आज शुरुआत हुई है। जो 2023 के जो परिवर्तन की जो यात्रा शुरू हुई है उसकी आज शुरुआत हुई है। आगे आने वाले 1.5 साल तक लगातार ऐसे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। जेल भरो आंदोलन में नगरी सिहावा का कितना योगदान है? नगरी सिहावा से लगभग हमारे 1500 लोग आए थे यहाँ पे और 45 गाड़ी में भर के आए थे। यहाँ जो गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है जी, यहाँ गिरफ्तारी का आंकड़ा करीब 4600 बताया जा रहा है। तो क्या माने कि अधिकांश सिहावा नगरी के हैं जिन्होंने गिरफ्तारियाँ दी है भाजपा कार्यकर्ता? सभी जगह के कार्यकर्ता थे। धमतरी शहर से भी थे, कुरूच से भी थे, नगरी से भी थे, मगल लोड। हमारा जो विधानसभा है वहाँ से विधानसभा 4 मंडल पड़ते हैं, मगल लोड, कुकरेल और नगरी और बेलर। वहाँ से लगभग 1500 लोग आए थे। तो आज की सफलता के लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? हमारे सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, विधायक, पूर्व विधायक और सभी जो जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, सभी लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री सभी लोग लगे थे बूथ स्तर पर। सिटी कोतवाली टीआई भुवनेश्वर नाग ने बताया कि करीब 4600 भाजपाइयों की गिरफ्तारी रिकॉर्ड की गई है। दर्शन में जो गिरफ्तारियों करीब आंकड़ा कितना माना जाए? 4600 की सूची दिए हैं जिनको विधिवत गिरफ्तारी की जाएगी। 4600 उसमें कुछ विभाजन किए हैं, ग्रामीण कितने थे, शहरी कितने थे, इस तरह का कुछ नहीं है? अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने आया नाम लिखा है 4600। गौशाला मैदान में भाजपा की जेल भरो आंदोलन सभा के बाद एक कांग्रेसी जगदेव सिन्हा ने भड़ास निकालते हुए भाजपा को गलत और कांग्रेस राज को कैसे अच्छा बताया। आइए सुनते हैं। चलते चलते मंत्री से लेकर के उनके विधायक द्वारा भारी भरकम हुआ घोटाला, इनके लिए मैं अनुरोध करता हूं जनता से और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। हमार रोजगार गारंटी के अंदर भारी भरकम घोटाला है। 100 दिन के रोजी दिया है सरकार ने, लेकिन हमारे गरीब तक नहीं पहुंचा है। ये उधारी रहा है। और रतन जोत भी लगा 167 करोड़ का, वो भी जहर है। 40,000 बच्चा मर गया है खाकर रतन जोत के फर को। लेकिन जवाब देने वाले कोई सरकार नहीं है। और 15 साल में न नाली साफ हुआ है, न सड़क बना है, न रमन के राज में कोई ऐसा अच्छा उल्लेखनीय काज हुआ है जो आज हुआ है 3 साल में भूपेश बघेल के राज में, वो कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार पर विश्वास करता हूँ और भ्रष्टाचारी पर लगाम लगाने के लिए मैं कका को मैं अपील करता हूँ। और 15 साल में 100 दिन का रोजगार पूरा फर्जी हुआ है। हमारे तक न इंदिरा आवास पहुँचा है। हम गरीबी पात्रता रखते हुए बीपीएल कार्डधारी शासन के लाभ से हम 15-20 साल से वंचित है। हमारे सुनैया कोई नहीं है। इसलिए छाबड़ा जी, आपको मैं अनुरोध करता हूँ, मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री तक और न्यायालय तक पहुँचना चाहिए और मुझे न्याय दिलाने के लिए आप मदद करने की महान कष्ट करेंगे। चलते चलते अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।